बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS301 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2022 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 24 जनवरी 2023 है। इस असाइनमेंट को दोस्तों आपने जो है वो ये कोडिंग वाली फ़ाइल जो होती है .cpp फ़ाइल जिसको हम कहते हैं, इस .cpp फ़ाइल को आपने अपनी VUID के साथ रीनेम करके तो फिर LMS के ऊपर जो है वो अपलोड करना है। अगर दोस्तों आपने प्लेजरिज्म से बचने के लिए हमसे पेड असाइनमेंट करवानी है तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके हमसे जो है वो पेड असाइनमेंट ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप का जो नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल फ्री में जो है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.khizrshaltechnical.online पर ड्यू डेट वाले दिन अपलोड किया जाएगा, उससे पहले अपलोड नहीं किया जाएगा। सो आप वहाँ से अगर चाहें तो ख़ुद लेकर उसमें थोड़ी एडिटिंग कर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेड में लेंगे तो उसमें हम खुद आपको एडिट करके असाइनमेंट फुल एंड फ्लेज असाइनमेंट देंगे जो आप डायरेक्टली जो है वो अपलोड करेंगे। LMS के ऊपर आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर आपने करना क्या था, आपने एक बाइनरी ट्री क्रिएट करना था, आपने एक स्टैक क्रिएट करना था, स्टैक के अंदर आपने पुश एंड पॉप फंक्शन क्रिएट करने थे, और इसी के साथ साथ आपने एक नोड क्लास क्रिएट करनी थी जिसके अंदर आप अपने स्टैक का डाटा यानी नोड्स जो है वो क्रिएट करते। इसके अलावा आपने एक ट्री नोड नाम की क्लास बनानी थी जिसके अंदर आपने क्या करना था, आपने सिंपली कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने थे, आपने गेटर एंड सेटर बनाने थे अगर नेसेसरी हो। यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों नेसेसरी नहीं है, मतलब कि अगर वो चाहो तो आपको अगर ज़रूरत है गेटर एंड सेटर की तो आप बना सकते हो। यानी सारे यहाँ पे क्या नेसेसरी गेटर एंड सेटर, क्या सिर्फ उन गेटर सेटर को बनाओ जिसकी आपको ज़रूरत है, अदरवाइज़ उन अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर आप ना भी बनाओगे तो इशू नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ें आपने ज़रूर बनानी है, जैसे कंस्ट्रक्टर हो गया, जैसे इंसर्ट फंक्शन हो गया, जैसे इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर फंक्शन हो गए, ये सारे फंक्शन आपने मस्ट बनाने थे। उसके बाद आपने एक मेन का फंक्शन क्रिएट करना था, और देन आपकी जो आउटपुट है वो इस सर की दी हुई आउटपुट से मैच करनी चाहिए। आपने करना ये था कि आपने अपने बाइनरी ट्री के अंदर जो वैल्यूज़ 8 स्टोर करनी थी जो सर ने आपको दी हुई थी, उन वैल्यूज़ को बाइनरी ट्री के अंदर स्टोर करके देना। आपने उस बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर पहले लेना था, फिर प्री ऑर्डर और फिर पोस्ट ऑर्डर। जब आपने उसका इन ऑर्डर फाइंड करना था तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को आपने रिवर्स करके स्टैक के थ्रू जो है वो पॉप करना था, यानी वैल्यूज डिस्प्ले करनी थी। इसी तरह बाकी तीनों जो ट्रैवर्सल्स हैं, मतलब कि बाकी दोनों प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, इन ट्रैवर्सल्स का भी आपने रिवर्स करके स्टैक के थ्रू फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना। तो आपकी जो आउटपुट है वो सेम इसके साथ मैच होनी चाहिए। अगर इसके साथ मैच नहीं होगी तो आपको जो 0 मार्क्स हैं वो असाइन किए जाएंगे। अब दोस्तों आपको मैं कोडिंग में ले जाता हूँ। ये जो कोडिंग वाली फाइल है .cpp फाइल, इसको आपने अपनी VUID के साथ रीनेम करके फिर LMS के ऊपर अपलोड करना है। समझ आएगी बात की? ओके, अब यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ जो है प्लेजरिज्म से बचने के लिए आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं कि ये जो है वो हेडर फाइल। आप कमेंट कैसे करते हैं दोस्तों, .cpp फाइल के अंदर किसी भी लाइन को अगर आपने कमेंट करना हो तो उसकी शुरू पे ऐसे // लगा देते हैं, और आगे जो भी आपने कमेंट करना है वो आप कमेंट लिख सकते हैं, वो चीज़ जो है वो कमेंट हो जाती है। समझ बात को? ओके जी, तो ये हमारे पास जो है वो हेडर फाइल है। यहाँ से आप कोड लिखना जो है वो स्टार्ट कर दो। कोड लिखना आप स्टार्ट कर दो लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 19 तक जो है वो उम्मीद है आपने कोड लिख लिया होगा। यहाँ पे ये जो क्लास नोड है ये क्या कर रही है, ये हमारे स्टैक का जो नोड्स हैं उनका डाटा जो है वो अपने अंदर स्टोर कर रही है। फिर उसके बाद ये जो आपके पास स्टैक क्लास है ये क्या कर रही है, इस स्टैक क्लास के अंदर हम जो है वो अपने स्टैक की जो पुश एंड पॉप फंक्शन है उसको रखेंगे, और स्टैक के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर भी बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने अपने ये जो हेड पॉइंटर है इसकी वैल्यू को नल सेट कर रहे हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास ये जो स्टैक के अंदर ये जो पुश का फंक्शन है इसको आपने नोट कर देना। ये पुश फंक्शन क्या करता है, पुश फंक्शन स्टैक के अंदर आपकी वैल्यू स्टैक में पुट करता है, इंसर्ट करता है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट चलते हैं जी पॉप फंक्शन पर। ये हमारे पास आ गया पॉप का फंक्शन जो क्या कर रहा है, हमारे स्टैक की वैल्यूज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा 1 बाय 1। और उसके बाद आपने यहाँ पे स्टैक की क्लास से बाहर आकर एक स्टैक को आपने 3 दफ़ा यूज़ करना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, स्टैक के ऑब्जेक्ट की अरे बना ली है 3 साइज़ की। यानी आप इसी एक स्टैक क्लास को 3 डिफरेंट स्टैक्स के लिए जो है वो यूज़ कर सकोगे। ओके, इतनी क्लियर हुई। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं ट्री नोड क्लास पर। ये ट्री नोड क्लास बेसिकली कौन सी क्लास है, जिसके अंदर हम अपना BST यानी बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे। और देन इसके प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मैंने एक स्ट्रक्चर लिया, जिस स्ट्रक्चर के अंदर मैं अपनी ट्री नोड जो बाइनरी सर्च ट्री है उसकी नोड जो है वो क्रिएट करूँगा।
देन उसके बाद हम आ जाते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने एक पॉइंटर बनाया है जो कि रूट नोड है, जो आपकी BST ट्री की रूट नोड को जो है वो पॉइंट आउट करेगा। उसके बाद आपने ट्री नोड का कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जिसमें आपने अपनी रूट नोड को नल कर दिया है, और यहाँ पे गेटर और सेटर चूँकि ज़रूरी नहीं थे इसलिए मैंने गेटर सेटर फंक्शन नहीं बनाए। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, हमारी वैल्यूज़ को जो है वो BST बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो है वो ऐड कर रहा है। तो यहाँ से लाइन नंबर 60 यानी लाइन नंबर 60 से जो है वो ऑनवर्ड आगे आप कोड लिख रहे हो, उम्मीद आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ तक ये सारा नोट कर लेना है, लाइन नंबर 72 से लेकर आगे ये सारा नोट जो है वो नोट कर लें। और यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जनाब अगर जो मेरी नोड क्रिएट हुई है अगर वो लिंक BST की फ़र्स्ट नोड है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो फर्स्ट नोड नहीं है तो फिर उसको BST की रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम इम्बेड कर रहे हैं यानी इंसर्ट कर रहे हैं। देन लाइन नंबर 90 तक उम्मीद आपने लिख लिया। उसके बाद लाइन नंबर 90 के बाद ये कोड है आपका, इस कोड को भी फटाफट से जो नोट कर ले। नोट करने के बाद देन आपने ये वाला फंक्शन क्रिएट करना है इन ऑर्डर का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी BST बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है वो लगाएंगे। और देन उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर पर। सबसे पहले हमने प्री ऑर्डर फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने BST का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है वो कॉल करेंगे, यानी उसको कॉल करेंगे। उसके बाद ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है जिसके अंदर हमारी जो वैल्यूज़ हैं BST की वो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के अकॉर्डिंग जो है वो फिक्स हो जाएंगी। देन उसके बाद हमारी ये जो क्लास है ट्री नोड वो यहाँ पे एंड हो रही है और लास्ट पे सेमीकोलन है। देन उसके बाद यहाँ से आपने मेन का फंक्शन जो है वो स्टार्ट कर देना है। ये आपका मेन का फंक्शन है। मेन के फंक्शन को थोड़ा नीचे करता हूँ। ओके, तो चलें ये आपका लास्ट पे 143 पे आपका कोड जो है वो एंड हो गया। तो ये आपका मेन के फंक्शन के अंदर ये जो कोड में लिखा हुआ है इस कोड को भी फटाफट से जो है वो आप नोट कर लें। तो यहाँ तक आपका जो है CS 301 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 2 फॉल 2022 का कंप्लीट सोल्यूशन है। इसको अब मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। इसको जैसे मैंने कंपाइल एंड रन किया और ये देखें दोस्तों आपकी सारी की सारी डिज़ायर आउटपुट आ गई है। सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर ऑफ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, आपकी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ये सारी आउटपुट है। इसको आप चाहो तो मैच भी कर सकते हो अपनी डिज़ायर आउटपुट जो सर ने आपको दी हुई है उसके साथ। ये देखो थोड़ा सा ऊपर करो और ये देखो ये आपकी आउटपुट आई है जी इन ऑर्डर की। जैसे सर की क्या है इन ऑर्डर के अंदर 19 16 15 और ये देखो मेरी भी 19 16 15, उसके बाद 13 11 8 और ये देखो 13 11 8, उसके बाद 6 4 और उसके बाद 6 4। तो देखो मेरी 100% आउटपुट जो है सर की आउटपुट के साथ मैच कर रही है। तो उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। अभी आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो तो आपको इन ऑर्डर के बाद ये देखो प्री ऑर्डर की सारी वैल्यू सोल्यूशन नज़र आ रहा है और उसके बाद फाइनली आपको पोस्ट ऑर्डर का जो सोल्यूशन है वो नज़र आ रहा है। जैसे मैंने एंटर किया तो मेरा सॉफ्टवेयर बंद हो गया। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।